और अब बांसवाड़ा से खबर, जहां सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री का प्रस्तावित दौरा, और उसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। 20 से 23 मई के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान, सीएम भजनलाल शर्मा का दौरा प्रस्तावित। प्रदेश में पीएम आवास स्वीकृति रैंकिंग में प्रथम आने पर राज्य स्तरीय आयोजन होगा। प्रदेश में सर्वाधिक 38,000 पीएम आवास की स्वीकृति पर बांसवाड़ा में आयोजन हो रहा है। वर्ष 2025 में जिले में 4,700 पीएम ग्रामीण आवास की मंजूरी मिली। आयोजन में सीएम 10,000 पीएम आवास का मंच से तोहफा दे सकते हैं। स्वीकृत पीएम आवास लाभार्थियों को सीएम और केंद्रीय मंत्री के हाथों प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री और सीएम के आगमन पर जिला कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी ली। सीएम और केंद्रीय मंत्री के आगमन पर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत का जयपुर दौरा। आज एक दिवसीय प्रवास पर जयपुर दौरे पर संघ प्रमुख नाथ संप्रदाय के हरमाड़ा आश्रम रविनाथ कुंज जाने का उनका कार्यक्रम है। रविनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि पर यह आयोजन हो रहा है। इसके बाद पारिवारिक कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं से अनौपचारिक बातचीत भी करेंगे मोहन भागवत। तो रविनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि पर यह आयोजन हो रहा है, जिसमें शिरकत करेंगे और इसके बाद पारिवारिक कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कार्यकर्ताओं से अनौपचारिक बातचीत भी इस दौरान करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये दौरा, आज एक दिवसीय प्रवास पर जयपुर दौरे पर संघ प्रमुख। और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज सीकर के लक्ष्मणगढ़ दौरे पर रहेंगे। गाड़ोदा गांव में सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री बैरवा गाड़ोदा गांव के शिवमठ धाम में बरसौंदी महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो गाड़ोदा गांव में सुबह 10:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम था डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का, जो शिरकत करेंगे कार्यक्रम में। और आरटीओ प्रथम से बड़ी खबर, माइनिंग ओवरलोड की अब खैर नहीं। रवन्ना के बकाया प्रकरणों में अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2000 से ज्यादा ट्रकों के रुकेंगे पहिए। करोड़ों की बाकी है वसूली। एमएनएसटी स्कीम के बावजूद वाहन चालकों ने नहीं किया माइनिंग ओवरलोड का भुगतान। सभी वाहन स्वामियों को दिया जा चुका है धारा 53 का नोटिस। 25 मई तक बकाया चालान राशि नहीं जमा करवाई तो वाहनों का पंजीयन होगा। निलंबित 2000 से ज्यादा वाहनों के पंजीयन को किया जाएगा 3 महीने के लिए निलंबित। निलंबन के बाद वाहन नहीं चल पाएंगे रोड पर, और ऐसे में अब बकाया जमा करवाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। बकाया राजस्व प्रकरणों के विरुद्ध ये अभियान चला रखा है, जिसके तहत जो भी बकाया भुगतान है वो जमा करवाना अब अनिवार्य हो चला है, क्योंकि अब अगर राशि जमा नहीं करवाई जाती है 25 मई तक तो वाहनों का पंजीयन ही निलंबित कर दिया जाएगा। और अब आरपीएससी भंग को लेकर पत्र लेखर अभियान शुरू होगा। बेरोजगारों की 2 टूक मांग है। आरपीएससी का पुनर्गठन और शिक्षा विभाग में पद बढ़ाए जाएं। राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने ऐलान किया है 27 मई से शुरू होगा राज्यव्यापी पत्र लेखन अभियान। अभियान के तहत युवा सभी विधायकों, मंत्रियों, सांसदों और चुनाव प्रत्याशियों को ज्ञापन भेजकर मांग करेंगे आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाए, वरिष्ठ अध्यापक के पदों की संख्या बढ़ाई जाए। तो राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने ये ऐलान किया है। पत्र लेखन अभियान शुरू होगा 27 मई से राज्यव्यापी पत्र लेखन अभियान। अभियान के तहत युवा सभी विधायकों, मंत्रियों, सांसदों और चुनाव प्रत्याशियों को ज्ञापन भेजकर
मांग करेंगे आरपीएससी का पुनर्गठन हो, वरिष्ठ अध्यापक के पदों की संख्या बढ़ाई जाए। तो आरपीएससी भंग को लेकर अब पत्र लेखन अभियान शुरू होगा। उसके तहत सभी मंत्रियों विधायकों को पत्र लिखे जाएंगे। बेरोजगार युवाओं की ये 2 टूक मांग। झुंझुनू के खिवासर में एक 3.5 महीने की गर्भवती महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतका मोनिका नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सगे मामा की बेटी है। फिलहाल मौत का सही कारण सामने नहीं आया है। मृतका का पति अरविंद मेडिकल की तैयारी कर रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मोनिका देवी पत्नी अरविंद कुमार जाति मेघवाल निवासी खिंवासर है। इस मोनिका देवी के चाचा शैलेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दी कि मेरे भाई की लड़की मोनिका की 2 वर्ष पूर्व शादी हुई थी अरविंद कुमार निवासी खिंवासर के साथ, जो आज दोपहर के समय घर पे अचानक तबीयत खराब होने के कारण पहले शारदा हॉस्पिटल लेकर गए थे, जहाँ से फिर बीडी के अस्पताल लेकर आए, जहाँ डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। अब एसडीएम साहब को प्रतापगढ़ जिले के बारावदा चौराहे के पास नेशनल हाईवे 56 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पत्थरों से भरी चोला और पिकअप की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तत्काल जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घायल चालक की पहचान पवन माली 25 वर्षीय निवासी भीलवाड़ा के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से अब बड़ी खबर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फिर से हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया है। बाघिन के नवजात शावकों के साथ खेल रहा इंसान। हाल ही में फलौदी रेंज में बाघिन T2302 ने 3 शावकों को जन्म दिया था। बाघिन के शावकों का एक वीडियो सामने आया। एक सीमेंट के पाइप में बैठे हैं बाघिन के तीनों शावक। इस चौंकाने वाले वीडियो ने रणथंभौर प्रशासन के मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ा दी। इंसान के खेलने ने उजागर कर दी सिस्टम की लापरवाही। नजदीक इंसान को देख अग्रेसिव होकर बाघिन दे सकती थी बड़े हादसे को अंजाम। इंसान का बाघिन के शावक के साथ खेलने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि सच बेधड़क नहीं करता है इस वायरल वीडियो की पुष्टि। हाल ही में बाघिन कनकटी 1 माह के भीतर रेंजर और एक बालक की जान ले चुकी है और अब ऐसा ही हादसा सामने आ सकता था। एक बार फिर से रणथंभौर टाइगर रिजर्व में ये हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। डूंगरपुर के लीलवासा गांव में शिव मंदिर से सोने की पॉलिश वाले 2 कलश की चोरी का मामला सामने आया है। शिव मंदिर को चोरों ने निशाना बनाते हुए शिखर पर लगे 2 कलश चोरी कर लिए, जिससे लेकर पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों में आक्रोश है। आपको बता दें, आगामी 23 मई को मंदिर का पाटोत्सव होना था, लेकिन इससे पहले चोरी की घटना से लोगों में आक्रोश है। और डीडवाना में राजस्थान सरकार के निर्देशन पर पशुपालन विभाग की ओर से ब्लॉक स्तरीय बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। पशु चिकित्सालय में कार्यशाला के माध्यम से सरकार की योजनाएं धरातल पर उतारने को लेकर सभी विभागीय कार्मिकों को निर्देशित किया गया, जिसमें उपखंड के पशु चिकित्सक सहित नर्सिंग स्टाफ को दिशा निर्देश दिए गए। हमारे विभाग में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है। एक तो 5वां चरण जो है FMD खुरपका मुंह पका रोग का टीकाकरण, उस संबंध में इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक पशुपालकों के घर जाकर के और अधिक से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जाए, जिससे FMD बीमारी फैलने से रोका जा सके। जिस बीमारी के कारण पशुपालकों को दूध का काफी नुकसान होता है, इसलिए दूध के नुकसान से बचाया जाए। दूसरा, मंगला पशु बीमा योजना में डॉक्टर्स घर घर जाकर के जन आधार कार्ड पे पशुओं का बीमा कर रहे हैं।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने की तैयारी, कई देशों को दी जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। 22 मई के बाद विदेश दौरे पर जाएंगे एनडीए सांसद। एनडीए सांसदों का डेलीगेशन कई देशों की यात्रा करेगा। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं और साथ ही कतर, यूएई समेत कई देशों की यात्रा करेगा ये डेलीगेशन। हर प्रतिनिधिमंडल में 5 से 6 सांसद होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समन्वय कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी कई देशों को दी जाएगी, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। एक डेलीगेशन जाएगा और 5 से 6 सांसद होंगे हर प्रतिनिधि मंडल में। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समन्वय कर रहे हैं किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस रहेगी, प्रक्रिया रहेगी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। 29 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का खतरा। एमपी, बिहार, राजस्थान, यूपी में गर्मी और तूफान का डबल अटैक, हीट वेव और बारिश का भी अलर्ट है। तो एमपी, बिहार, राजस्थान, यूपी में हीट वेव और बारिश का अलर्ट। 29 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का खतरा। खबर जयपुर से है, जहां गुप्त वृंदावन धाम जगतपुरा में आयोजित गीता कॉन्टेस्ट में विजेताओं का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान के माणिक चंद ने विजेताओं को पुरस्कार दिए। हरे कृष्ण मूवमेंट और शिक्षा विभाग के सहयोग से हुई गीता प्रतियोगिता में पूरे राज्य के विभिन्न स्कूलों के 72,000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर ग्रीष्मकालीन संस्कार कैंप के पोस्टर का भी विमोचन हुआ। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अक्षय पात्र रसोई का भी निरीक्षण किया। देखो, मेरा सौभाग्य है कि जो मैं गीता कॉन्टेस्ट के इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक केंद्र है ये विशेषकर श्री कृष्ण भगवान को लेकर के है और हरे कृष्णा वालों का। परंतु इस समय कृष्ण भगवान की माँ बहुत दुखी है, परेशान है, क्योंकि हम सब लोगों ने भगवान की माँ को डंडे मार करके घर के बाहर निकाल दिया है और हमारे स्वार्थ के कारण उसको पॉलीथीन खिला करके हम उसको मार दिया। देखो, उदयपुर शहर के धान मंडी थाना इलाके में बीती रात संतोषी माता मंदिर के पास सब्जी खरीदने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि समुदाय विशेष के लोगों द्वारा विवाद के बाद फिर से हथियारों के साथ संतोषी माता मंदिर ये लोग पहुंचे, जहां सब्जी बेचने वालों पर हथियारों से हमला कर दिया, जिससे एक युवक को गंभीर चोट लग गई, जिसे महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मामले को बढ़ता देकर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल भी मौके पर पहुंचे और करीब 4 थानों की पुलिस को भी मौके पर बुलाया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को नामजद कर मुकदमा दर्ज कर दिया है और एक युवक को पुलिस ने डिटेन कर पूछताछ उससे लगातार जारी है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर तलाश की जा रही है। जी सर, क्या पूरा घटनाक्रम जो है वो रहा? देखिए, तीज का चौक धान मंडी थाना अंतर्गत रात्रि 10 बजे के लगभग ये सूचना प्राप्त हुई कि सब्जी मंडी में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। इस पर थानाधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे। जानकारी अनुसार राहुल राठौर नाम का सब्जी विक्रेता है, जो तीज का चौक में सब्जी बेचने का ठेला और दुकान लगाता है। यहाँ पर एक पक्ष दूसरा पक्ष सब्जी खरीदने आया और प्रारंभिक जानकारी अनुसार वहाँ पर दोनों पक्षों के बीच में कोई बोलचाल हुई और बोलचाल के बाद सामान्य मारपीट होने के बाद दोनों पक्ष अपने अपने यहाँ चले गए। इसी दौरान जो परिवादी पक्ष है और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां रोडवेज में मुख्य प्रबंधकों की प्रशासनिक शक्तियों में बदलाव के बाद क्या मिला क्या समाप्त हुआ। अब मुख्य प्रबंधकों की नियुक्ति, अधिकारी की शक्तियां समाप्त हुई हैं। मुख्य प्रबंधकों और मुख्य उत्पादन प्रबंधकों की शक्तियां समाप्त की गई हैं, लेकिन
17 सीसीए नियमों के तहत नोटिस दे सकेंगे मुख्य प्रबंधक। स्थायी कार्मिकों के लघु प्रकृति दुराचरणों में अनुशासनिक अधिकारी रहेंगे मुख्य प्रबंधक। हालांकि पे मैट्रिक्स लेवल 8 से ऊपर के कार्मिकों के प्रकरण नहीं देखेंगे मुख्य प्रबंधक। पे मैट्रिक्स लेवल 8 से ऊपर के कार्मिकों के आरोप पत्र निर्धारित कर मुख्यालय में विभागाध्यक्ष को भेजेंगे और इसके बाद विभागाध्यक्षों द्वारा आरोप पत्र देने की कार्रवाई होगी। कार्मिकों के कार्य मुक्ति आदेश, ग्रेच्युटी प्रकरण, कार्मिकों के अवकाश स्वीकृत करने, प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति देने और विभागीय जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्ति कार्य करते रहे मुख्य प्रबंधक। आज रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। नागौर की मेरता सिटी में गांव को फ्लोराइड मुक्त पानी देने के लिए जलदाय विभाग ने 6 साल पहले आरओ प्लांट लगाए थे। पादुम कला के रायका की ढाणी में लाखों रुपए की लागत से लगा प्लांट पिछले 2 साल से बंद पड़ा है, लेकिन प्लांट बंद होने से ग्रामीण मजबूरी में निजी वाटर सप्लायर से 20 रुपए में 1 कैन खरीद रहे हैं।